मध्य प्रदेश में थमी कोरोना की रफ्तार, सामने आए 718 नए केस। एक दिन में 38 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई। छत्तीसगढ़ में थमने लगी कोरोना की रफ्तार, सामने आए 1356 नए केस। एक दिन में 30 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। देश में 58 दिन बाद कम हुए कोरोना के केस। 24 घंटे में 1,20,000 नए केस, 3,380 की मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,86,00,000 के पार। अब तक कोरोना से 3,44,000 से ज्यादा की मौत। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई। 24 घंटे में 414 नए मामले, 60 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक। 24 घंटे में 13,600 से ज्यादा नए केस सामने आए, 300 की मौत हो गई। मुंबई में 24 घंटे में 866 नए केस, 28 की मौत। रिकवरी रेट 95% तक पहुंचा। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लॉकडाउन 14 जून तक बढ़ाया, लेकिन लॉकडाउन में कई सारी रियायतें भी दी गई हैं। दिल्ली में सभी बाजार, मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे। बाजारों को ऑड इवन फॉर्मूले की तर्ज पर खोला जाएगा। दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। 7 जून से लागू होगा ऑड इवन फॉर्मूला। सीएम केजरीवाल ने मेट्रो चलाने का भी ऐलान किया, लेकिन 50% क्षमता के साथ मेट्रो शुरू की जाएगी। निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ, सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर 100% और बाकी इसके नीचे वाले 50% ऑफिसर काम करेंगे। दिल्ली में वैक्सीन की कमी पर आप नेता आतिशी मोड़ लेने का बयान। कहा, दिल्ली सरकार वैक्सीन खरीद के लिए एडवांस देने को तैयार। आतिशी ने कहा, केंद्र सरकार से 18 से 44 सालों के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए मुस्लिम नेता और धर्मगुरु भी कर रहे हैं प्रशासन का सहयोग। धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ता और इस्लामिक स्कॉलरों ने मुस्लिम समाज के लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। दिल्ली में केंद्र और केजरीवाल सरकार आमने सामने घर घर राशन योजना पर लगाई रोक। दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने मंजूरी नहीं देने की वजह से रोक लगाई। इस योजना के तहत दिल्ली में 72 लाख लोगों को फायदा मिलता। घर बैठे आ जाता सस्ता राशन। दिल्ली सरकार अगले हफ्ते से इस योजना को शुरू करने के लिए कर चुकी थी सभी तैयारी। इसी मुद्दे को लेकर आज सीएम केजरीवाल सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर चली पार्टी महासचिवों की बैठक। कोरोना समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष के घर ये बैठक करीब 7 घंटे तक चली। आज 2 दिवसीय बैठक का आखिरी दिन। बैठक के बाद संगठन महासचिव बीएल संतोष और जेपी नड्डा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान कोरोना काल के दौरान किए गए सेवा कार्यों की दोनों नेताओं ने पीएम को जानकारी दी। बैठक में पश्चिम बंगाल और असम सहित हाल ही में संपन्न विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन की भी समीक्षा की। उज्जैन में 2 दिन पहले हुई युवक की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। तिलकेश्वर कॉलोनी में हुई युवक की हत्या का मामला। दंतेवाड़ा में स्कॉर्पियो और ट्रक की भिड़ंत में दंतेवाड़ा डिप्टी कलेक्टर घायल, ड्राइवर सहित 3 लोग गाड़ी में ही फंसे रहे। घायलों को रायपुर रेफर किया गया। यूपी के फिरोजाबाद में एक घर से 3 महिलाओं के शव मिलने से हड़कंप। नारखी थाने के पास की घटना। मृतकों में एक 60 साल की महिला और 2 उसकी बेटियां बताई जा रही हैं। ग्रामीणों ने जब कमरे से खून निकलते हुए देखा तो पुलिस को सूचना दी। गांव में भारी पुलिस बल तैनात।
कमरे में मां का शव जमीन पर पड़ा मिला तो वहीं बेटियों के शव फंदे पर लटके हुए मिले। फिलहाल मौत की वजह साफ नहीं हो सकी। कांकेर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनसेवा समाजसेवी संस्थान ने रैली निकालकर बांटे पौधे। घड़ी चौक से रैली निकालकर जिला अस्पताल के सामने गांधी उद्यान में रैली को समाप्त किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे सिरोंज। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को श्रद्धांजलि दी। सीएम बोले, उनके घर के लिए बड़े भाई की भूमिका निभाऊंगा। प्रदेश में महंगाई और मोदी सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की विफलताओं को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। निर्मला सीतारमण ने इंश्योरेंस कंपनियों के प्रमुख के साथ बैठक की। क्लेम सेटलमेंट में तेजी लाने को कहा। सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने दिया बड़ा बयान। कहा, साल के अंत तक हो सकता है एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन। बर्ड ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंकुर भाटिया का निधन। 48 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक से मौत हुई। अपकमिंग हुंडई अल्कजार एसयूवी के लॉन्चिंग से पहले डिटेल्स लीक। गाड़ी की कीमत 13 से 20 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। आरोग्य सेतु ऐप से सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की सेवा शुरू। जिन लोगों को वैक्सीन लगी उनके होम पेज पर दिखेगी ब्लू शील्ड। गूगल 2022 में अपने यूजर्स को करेगा एड ट्रैकिंग से दूर। यूजर्स देख पाएंगे कंपनी उनका कौन सा डेटा कलेक्ट करेगी। पहले एप्पल दे चुका है ये सुविधा। भारत में रियलमी वॉच एस की सेल 7 जून से होगी शुरू। स्मार्ट वॉच का सिल्वर कलर वेरिएंट फ्लिपकार्ट और स्टोर में उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले मोटोरोला मोटो जी स्टाइलस 5G की स्पेसिफिकेशन लीक। फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ मिलेगी 5000 mAh बैटरी। एप्पल के नई iPad Pro में होगा वायरलेस चार्जिंग फीचर। जल्द ही कंपनी iPad मिनी का नया डिजाइन करेगी तैयार। यामी गौतम ने उरी के निर्देशक आदित्य धड़ से रचाई शादी। सोशल मीडिया पर पिक शेयर की। और विकी कौशल और कटरीना के अफेयर की चर्चा गर्म। सोशल मीडिया पर गलती से तस्वीर पोस्ट हुई। कार्तिक आर्यन की शॉर्ट फिल्म सिल्वर्ट OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। ट्रेलर देख फैंस बोले, पहले कॉमेडी किंग थे, अब एक्टिंग किंग हो। तेज हवा और ठंड के कारण खड़े तक नहीं हो पा रहे थे टाइगर श्रॉफ। इंस्टा पर पुराने शूट का वीडियो शेयर किया। दर्शकों की डिमांड पर पाकिस्तानी शो जिंदगी गुलजार है फिर प्रसारित किया जाएगा। ZTV पर होगा टेलीकास्ट।